पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होगा। मुज़ाकरात कतर में होने वाली बैठक का फॉलो अप है, जिसका मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की रोकथाम है। मुज़ाकरात के लिए अफगान नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब इस्तांबुल पहुंच गए हैं। इससे पहले 19 अक्टूबर को दोहा मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अफगान हम मनसब मुला याकूब शरीक हुए थे, जिसमें फौरी जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि मुल्क की सलामती सूरत हाल की वजह से अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। आमदरफ्त और तजारत से ज्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का हामी रहा है और रहेगा। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात दूर करने के लिए फितनतुल खवारिज, TTP, फितनतुल हिंदुस्तान और BLA समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। ताहिर हुसैन इंदराबी की बतौर तर्जमान दफ्तर खारजा पहली हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। 19 अक्टूबर 2025 को दोहा में तय पाने वाले पाकिस्तान अफगानिस्तान अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। कहा, ये मुआहदा खित्ते में अमन इस्तेकाम यकीनी बनाने की पहली मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान हमेशा से अमन का हामी रहा और रहेगा। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। As a responsible state committed to regional peace and stability, Pakistan does not seek escalation, but urges the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking verifiable action against terrorist entities including FAK, TTP, FAH and BLA. तर्जुमान दफ्तर खारजा पर उम्मीद है कि इस्तांबुल में आज से शुरू होने वाले मुज़ाकरात अमन की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत देंगे। Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. एक सवाल पर तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ डैम्स के मामलात काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। पाकिस्तान दरियाए कुनड़ के हवाले से आलमी कवानीन की पासदारी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलाआत पर ऑपरेशन। फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। हलाक खारजी रियासती इदारों और आम शहरियों के खिलाफ संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। फितना अल हिंदुस्तान हो, फितना अल खवारिज या कोई और, भारतीय हिमायत याफ्ता कोई भी पाकिस्तान दुश्मन नहीं बचेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में एक और कामयाब कार्रवाई, 8 खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कौमी क़यादत ने वाज़ेह किया कि मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। पंजाब को असलहा फ्री बनाने का फैसला, वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सख्त असलहा कवानीन, नए रेगुलेशन सिस्टम और ड्रोन पॉलिसिंग की मंजूरी दे दी। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहा की असर नो स्क्रूटनी होगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 15 दिन में वेपन वापस करना होंगे। रिपोर्ट करेंगे अब्बास नकवी। जराइम के खात्मे का मिशन, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत गैर मामूली इजलास। पंजाब को असलहे से पाक करने के लिए अहम तरीन फैसले। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नो जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी की जाएगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को पुरअमन, असलहे से पाक और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सूबा बनाना मेरा मिशन है। ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। पंजाब हुकूमत का सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराने का ऐलान। गैर कानूनी असलहा रखने वाले अफराद को 15 दिन के अंदर अंदर असलहा वापस करना होगा। लाइसेंस रखने वाले और जारी करने वाले दोनों की तस्दीक होगी। निजी सिक्योरिटी कंपनियों को रेगुलराइज किया जाएगा और उनके गार्ड्स को पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। असलहा कल्चर की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत ने सालाना लाइसेंस फीस में 100% इजाफा भी कर दिया है। अब्बास नकवी, समा, लाहौर।
IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं गैर कानूनी असलहा छुपाना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। अवाम इस मुहिम को संजीदा लें। सूबे से हर किस्म के माफिया का खात्मा कर रहे हैं। जराइम की शरह में 70% कमी का दावा भी कर दिया। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो इस नाजायज़ असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है। दैट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट 15। आप काइंडली कानून के ऊपर अमल कीजिएगा। औरतों और बच्चों को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहली असेंबली की तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है। किसी बदमाश को हमने इजाजत न दी है न देंगे कि वो इस रेड लाइन को अबूर कर सके। हमने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया जिसने 1.5 लाख से ज्यादा दरखास्तों को न सिर्फ रिजॉल्व किया बल्कि उसका फॉलो अप लिया। 2500 से ज्यादा किडनैप मिसिंग बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया है। 70% क्राइम जो है कम गया और कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। सीएम साहबा ने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर चेक पोस्ट के लिए निस्फ अरब रुपया डेवलपमेंट में दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं सूबे में किसी सूरत फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। शहरियों का जानी और माली नुकसान कबूल नहीं। बानी से मिलने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया मगर मिलने नहीं दिया गया। अब आवाम के पास जाऊंगा। नो मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन अटैक्स ना मंजूर। वो हथियारों की बमबारी जिससे कोलेटरल डैमेज होता है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान से आपसे मिलूं, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला अब इंसाफ सड़कों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। टिकटॉक बनाने की सजा मौत। कराची में SIU के एहलकार जल्लाद बन गए। 16 साल के नौजवान इरफान को हिरासत में लेकर इतना मारा कि जान ही ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। इरफान के जिस्म पर जख्मों के बड़े बड़े निशानात ने तशद्दुद की तस्दीक कर दी। नवीद कमाल की रिपोर्ट देखते हैं। मुहाफिज जान के दुश्मन बन गए। बहावलपुर से कराची सैर के लिए आने वाले कम उम्र नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत की नींद सुला दिया गया। बुध को SIU पुलिस ने इरफान को दोस्तों के साथ आयशा मंजिल से हिरासत में लिया था। पुलिस जराये ने इंकशाफ किया है कि इरफान बुध को ही पुलिस हिरासत में दम तोड़ गया था। शाम 7 बजे लाश जिना अस्पताल लाई गई तो MLO ने पोस्टमार्टम से इनकार किया, जिस पर एहलकार लाश वापस ले गए और जुमेरात को दोबारा पोस्टमार्टम की कोशिश की। जुमे की सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम मुकम्मल किया। इरफान की लाश 36 घंटे से जायद पुरानी थी। सर, चेहरे और कमर समेत जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए। वजह मौत का तयन केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट के बाद हो सकेगा। 16 बरस का इरफान घर का सबसे बड़ा बेटा था। गुरसा ने ईदी सर्द खाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज भी किया। तशद्दुद का निशाना बनाते रहे मेरे इरफान भाई को। हमें मारते रहे, पीटते रहे, हमारी पट्टियां तक भी नहीं खोली इन जालिमों ने। जब मेरा इरफान भाई इंतकाल कर गया तो फिर भी उसको डंडे और रूड़ियां मारे। 22 को ये बच्चा इंतकाल किया, 22 तारीख को उठाया और 23 को हमें इतला दी कि आप जिना हॉस्पिटल आ जाएं। जब हम जिना हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ इसकी लाश रखी हुई थी। बोला हमें लिख के दे दे और हम जो इसके अखराजात हैं वो भी हम आपको दे देते हैं और इसकी लाश को लेकर चले जाएं। बच्चे का दिल फट गया है, हार्ट अटैक हुआ और ये मर गया। तो हमारा कोई कसूर नहीं, हम गलत फहमी की बुनियाद पर हम इसको लाए थे, लिहाजा आप लिख के दे दें, आप ले जाएं। इरफान की तदफीन आबाई इलाके अहमदपुर शर्किया में की जाएगी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर के आबाई इलाके गुजरावाला में तदफीन कर दी गई। अब तक वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। इस्लामाबाद पुलिस की 23 अक्टूबर की क्राइम डायरी में वाक़े का जिक्र तक नहीं। अदील अकबर के नफ्सियाती मसाइल से दोचार होने का इंकशाफ। DG सेफ सिटी इस्लामाबाद की सरबराही में बनाई गई तहकीकाती टीम ने SP के ऑपरेटर और ड्राइवर के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक अदील अकबर ने गुज़िश्ता रोज़ अपने मातहत से पिस्तौल लेकर खुद को गोली मारी। उन्हें ज़ख्मी हालत में पॉली क्लिनिक मुंतकिल किया गया था, लेकिन उनकी जान ना बचाई जा सकी। SP के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन ताहाल अनलॉक नहीं हो सका। गुज़िश्ता दिनों उनके 2 बार माहिर नफ्सियात से रजू करने, चंद रोज़ कबल डेंगू टेस्ट मुस्बत आने और वक़ुआ से 2 रोज़ कबल कोरोना वायरस के शिकार होने की भी इतलात है। ज़राए का ये भी कहना है कि SP अदील अकबर की छुट्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी।